नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक काशीपुर पहुंचे। अचानक मुख्यमंत्री कार्यक्रम तय होते ही स्थानीय प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। काशीपुर में कुछ देर रुकने के बाद वे रामनगर में हो रहे G20 सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। अचानक आए इस कार्यक्रम से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानंद में रामनगर रोड स्थित स्टेडियम में अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया। स्टेडियम से वे सीधे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और पंचायत चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद गतौड़ी के गिरिताल रोड स्थित आवास पर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इसके बाद सीएम धामी बीजेपी नेता अजय अग्रवाल के आवास पर उनका भी हालचाल जानने पहुंचे। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज से रामनगर में G20 राउंड द टेबल मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करते हुए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बैठकें उत्तराखंड राज्य को दी हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर रामनगर में जो आज से G20 की राउंड द टेबल जो आज मीटिंग शुरू होने वाली है, वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष की जो 5 प्रमुख मीटिंगें होने वाली हैं उसमें से एक है और PSC लेवल की ये बैठक है जिसमें G20 के सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, पर्सनली नहीं होंगे, इसी में बैठ के निकल जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी को देखने के लिए रामनगर क्षेत्र का भ्रमण किया। बता दें कि सीएम धामी को डिग्री कॉलेज पहुंचने पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि मार्ग की दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति को उकेरा गया है। उसे देखकर सीएम धामी गौरवान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने मार्ग की पेंटिंग को देखकर स्वयं फोटो खिंचवाई। G20 की मेजबानी के चलते मार्ग में जिन लोगों के अव्यवस्थित आवासीय भवन थे उनका सौंदर्यीकरण जिला प्रशासन की ओर से करने पर क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, राकेश नैनवाल, दिनेश मेहरा, इनके साथ ही जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, SSP पंकज भट्ट और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। मैंने भी यहाँ देखा है और हम कोशिश करेंगे कि पहले तो जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानसगंज मंदिर माला मिशन, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। तो आपसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको यहाँ पर 3 बड़ी बैठकें यहाँ दी है। उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है, उत्तराखंड के अंदर होने वाली बैठकों में। और जो बैठक हो रही है यहाँ पर, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। G20 की 5 प्रमुख बैठकों में से एक बैठक है। इस बैठक से जहाँ आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड का पूरा परिवेश, हमारे सांस्कृतिक परिवेश, हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व के अंदर जाएगी और उत्तराखंड को निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं आगे बढ़ाएगा। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए सीएम ने उनका हालचाल भी जाना। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 समिट को लेकर उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक नहीं 3 बैठकें आयोजन करने का मौका दिया है, जिससे यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को विश्व में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के पंजीकरण की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों की भी होटल या गेस्ट हाउस में बुकिंग होगी उनका भी तत्काल वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोग अपने देवी स्थलों की पूजा अर्चना कर सके और देवभूमि में जो भी दर्शन करने के लिए आएगा उसका स्वागत है। हल्द्वानी मुख्यमंत्री धामी पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों का इस दौरान हाल भी जाना और प्रदेश में G20 की 3 बैठकों को लेकर जानकारी भी दी। सीएम ने इसके साथ ही पीएम मोदी का भी आभार जताया और कहा कि 3 बैठकें आयोजन करने का मौका पीएम ने उत्तराखंड सरकार को दिया है। इससे विश्व में उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान बनेगी। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वे रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य नहीं होंगे और जो बाहर से लोग गेस्ट हाउस में रुकेंगे उनका भी तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा ताकि किसी तरह की किसी को भी परेशानी ना हो। इसी के साथ सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया है। आनंद का, गौरव का और सौभाग्य सभी है G20 के आए हुए प्रतिनिधियों का हम सब जो उनको आतिथ्य कर रहे हैं, बीच में मतलब अभी बीच का स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की हमारे राज्य को दी हैं और उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है। और ये रामनगर वाली जो बैठक है ये BSA लेवल की बैठक है और वैज्ञानिक सलाहकार सभी राष्ट्रों के यहाँ पर G20 के 2 दिनों तो 3 दिनों तक लगातार मंथन करेंगे। और बड़ी आशीर्वाद आपका। उधमसिंह नगर जनपद के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के रुद्रपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर मेहनत और लगन से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के होने वाले सभी कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उसी के तहत समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों को किया जाए। इसके अलावा निगम चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच बने रहने के लिए कहा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। इस बैठक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार होने के लिए कहा गया है। बूथ कमेटी का गठन का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और मैं विधानसभा के लगभग 3 विधानसभा मेरा 3 बूथों में जाना हुआ है और इसके साथ साथ आज हमारी बैठक थी। उस बैठक में आगामी दिन में पन्ना प्रमुख पन्ना टोली तक हमारे गठन उसकी रचना का स्वरूप को सबके सामने रखा गया। कार्यकर्ता उत्साह है और कार्यकर्ता उत्साह पर ही हम लोग चुनाव जीतते हैं। हमारे बूथ तक की इकाई आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, बीच में जो नगर निगम पालिका चुनाव सबके लिए विजयी करने का पूरा एक संगठन का ढांचा ये हमारा निर्माण होगा। गदरपुर के कार्तिक गार्डन में गदरपुर विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण अभियान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बूथ कमेटियों को मजबूत बनाया जा रहा है। चुनाव कार्यकर्ताओं के बल पर हर बूथ जीता जा सकता है, पर 11 लोगों की टीम बनाई गई है। प्रत्येक पन्ना प्रमुख के कार्यों और उपलब्धियों का व्याख्यान किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे संगठन को सक्रियता और मजबूती के लिए कार्य करें, तभी हर मोर्चों में विजय प्राप्त की जा सकती है। विस्तार बूथ स्तर तक हो, इस दृष्टि हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी प्रवास कर रहे हैं। आज गदरपुर विधानसभा के बूथ सचिव की बैठक थी और हमारा काम का विस्तार बूथ स्तर तक उस दिशा में पन्ना प्रमुख पन्ना टोली तक विस्तारित कार्य योजना तैयार की है। आगामी लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, वो कार्यकर्ता उत्साह के साथ हम लोग चुनाव जीतते हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हों
हमने आगे कार्यक्रम दिए हैं कि केंद्र और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हम गांव तक पहुंचाएं, घर घर जाएंगे। सशक्तिकरण का कार्यक्रम था और हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी आए और उन्होंने संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, संगठन के एक एक दायित्वधारी एक एक कार्यकर्ता आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसका उन्होंने बकायदे हमको गुण बताए। हम इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधायक होने के नाते मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा को पद से हटाए जाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि मेयर बनने के बाद सुनील उनियाल गामा ने भ्रष्टाचार के तहत अपनी संपत्ति में कई गुना इजाफा किया और इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी के तहत वे बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र कर उन्हें बदनाम करने की नीति के तहत बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस बौखलाहट में है। जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, उससे उनमें एक बौखलाहट आ गई है और उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को संभाला नहीं जा रहा है। इसलिए इसका हमें बौखलाहट में, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की और उनको षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ। सुनील उनियाल गामा को लेकर अब सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस पर जो है अब मनवीर चौहान ने निशाना साधा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरिद्वार दौरे के दौरान में दृष्टिबाधित बच्चों की स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की। वहीं विद्यालय में दुर्गाष्टमी के मौके पर सीएम धामी ने दृष्टिबाधित कन्याओं का कन्या पूजन किया। तो वहीं नयन प्रबंधन ने विद्यालय संबंधित कई मांग सीएम के सामने रखी। तो वहीं सीएम धामी ने विद्यालय प्रबंधक को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं और इस दौरान गोलापार स्थित दृष्टिबाधित बच्चों की स्कूल में वो पहुंचे और बच्चों से मुलाकात भी की। तो वहीं दुर्गाष्टमी के मौके पर सीएम धामी ने दृष्टिबाधित कन्याओं का कन्या पूजन भी किया। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देशों के 38 प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। बता दें कि 28 से 30 मार्च तक होने वाली 3 दिन की बैठक के लिए विदेशी मेहमानों का टीका लगाकर छोलिया नृत्य से स्वागत किया गया था। यहां से 20 वीआईपी बसों में बैठकर विदेशी मेहमान रुद्रपुर स्थित होटल रेडिशन ब्लू पहुंचे। मेहमानों को तिलक लगाकर उत्तराखंड की टोपी पहनाई गई। यहां से सभी कुमाऊनी के साथ ही अन्य व्यंजनों का लुत्फ लेने के बाद रामनगर के लिए रवाना हुए। वहीं बाजपुर में आने के बाद स्कूली बच्चों ने फूलों से प्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, उत्तराखंड वासियों के लिए भी गर्व की बात है। और हमारी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे देवो भव हैं। अतिथि के सम्मान में आज हमारे बाजपुर से संत लोग भी और हमारे नागरिक बाजपुर के सभी उनके स्वागत सम्मान में उपस्थित होके और भारत के चिन्ह, भारत का झंडा दिखा के उनका स्वागत करा गया। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड का सम्मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। उत्तराखंड देवभूमि देश और विदेश में अतिथि देवो भव के सत्कार के लिए जानी जाती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज फिर से देखने को मिला है। G20 शिखर सम्मेलन जो देश भर के विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं, उसमें अपने उत्तराखंड के नाते कुमाऊं मंडल में रामनगर को चुना गया है और मई में होने वाली सम्मेलन के लिए ऋषिकेश गढ़वाल को चुना गया है। तो पंतनगर से होकर रुद्रपुर होते हुए भाजपुर से रामनगर ये सभी अतिथि गए हैं और विभिन्न स्थानों पर संस्थाओं ने, राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी संस्थाओं ने अतिथि देवो भव को मनोभाव में
अपने उतारते हुए और जगह जगह सत्कार किया है और बहुत सारी सप्ताह वर्षीय विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्तीकरण चल रहा है। मुझे अपने कल्चर को, अपने जो हमारा फोक है कहीं ना कहीं छूट रहा था और अदर कंट्री से आए थे उनको हमने अपनी फोक का जो भी कल्चर था वो हमने उनको प्रेजेंट करा कि ये हमारे यहाँ माना जाता है और कहीं ना कहीं वो हमेशा याद रखा। रामनगर में G20 CSIR के 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बैठक में 20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार 4 एजेंडों पर मंथन कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का पंतनगर, रुद्रपुर से लेकर रामनगर तक भव्य स्वागत किया गया, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। बता दें कि पहले एजेंडे में रोग नियंत्रण और महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए वन हेल्थ में अवसर पर मंथन होगा। दूसरे एजेंडे में विज्ञान से जुड़ी जानकारी सुलभ और निःशुल्क सक्षम तरीके से सभी तक कैसे पहुंचे उस पर भी मंथन होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच नरकोटा नौगांव में सुबह एक डंपर की दुर्घटना की खबर मिली। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाल ने बताया कि जिला आपदा कंट्रोल रूम से डीडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि नरकोटा नौगांव के पास एक हाईवा हादसे का शिकार हो गया। सूचना के बाद जिला मुख्यालय से डीडीआरएफ टीम घटनास्थल पहुंची, जहां डंपर खाई में गिरा हुआ था। हादसे में ड्राइवर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, लेकिन हादसे में ड्राइवर को कुछ चोटें जरूर आई हैं। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और चंपावत एसपी अमित श्रीवास्तव टनकपुर दौरे पर हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने टनकपुर में शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मार्ग में पड़ने वाले बूम वाहन पार्किंग और शारदा नदी में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा का मुआयना किया। मेले में फड ठेला लगाने वाले व्यापारियों का हाल जाना। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने ठेला व्यापारियों से जानकारी ली, कहीं उनसे किसी प्रकार की अवैध वसूली तो नहीं हो रही। निरीक्षण कर रही संयुक्त टीम ने पूर्व में हुए बस हादसे वाली जगह ठुली गार्ड, टैक्सी स्टैंड और सेल्फी लेने के दौरान सीम चुका को गर्म में इसका भी निरीक्षण किया गया। पे जैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसमें जगह जगह जैसे लोग कहीं भी जाके नहा रहे हैं, किसी भी पूरे काली रिवर के अलोंग ये हमारा पूर्णागिरी का जो मेला चलता है, तो इसमें यहाँ पे फ्लेक्सी लगाना, जहाँ जहाँ पे अवेयरनेस कराना और पूरे बहुत सारे अगर बैंड है जहाँ पे, क्योंकि बहुत ओवर स्पीड भी हो रहा है, चलान भी संयुक्त रूप से हर दिन किए जा रहे हैं। लगभग 30-40 चलान, किसी दिन 80 चलान हो रहे हैं और इसमें स्पीड ब्रेकर लगाएंगे हम बहुत जगहों पे। उसकी धनराशि 10 लाख पीडब्ल्यूडी को दे दी गई है और वो 1-2 दिन में यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे कूड़ा वगैरह जैसे बहुत लोग पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें चलान के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है हमारे, उनको आदेश दे दिए गए। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर जनपद पौड़ी का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। चारधाम यात्रा के दौरान पार्किंग को लेकर यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्राइवेट और नगर पालिका की पार्किंग में मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की जा रही है। और उसके अलावा जो हमारे पार्किंग स्पेसेस हैं, जो प्राइवेट पार्किंग स्पेस है या हमारी नगर पालिका द्वारा जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है जिस पार्किंग स्पेस पे, और उसके अलावा एनआईटी आवास विकास है, उसमें भी जो यात्री वाहन खड़े होंगे उनकी सुविधाएं, उनको प्रॉपर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था वहां पे रहे, उस संदर्भ में भी अभी जो है वार्ता की गई है। हल्द्वानी में आयोजित श्री राम भक्त सेवा समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ रामलीला ग्राउंड से होगा, जिससे छत्रपति शिवाजी की झांकी सहित अन्य तमाम झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। भगवा झंडे और बैंड बाजे के साथ झांकियां निकाली जाएंगी। शहर के नैनीताल मार्ग से होते हुए तिकोनिया
बरसाती नहर, रेलवे बाजार, मीरा मार्ग, सिंधी चौराहा से कालूसिद्ध बाबा मंदिर होते हुए झांकी रामलीला ग्राउंड पहुंचेगी, जहां कार्यक्रम का समापन होगा। आयोजकों ने बताया कि राम दरबार बेहद खास होगा, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। हमारा प्रोग्राम 30 मार्च को श्री राम भक्त सेवा समिति के द्वारा करा जा रहा है। ये श्री राम जी की शोभा बढ़ाने के लिए इस बार हम यूथ, जो हमारा यूथ है सब, उसको हम बढ़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारी झांकियां रहेंगी श्री राम जी की, और भी झांकियां रहेंगी जैसे काली माँ की, हनुमान जी की, और भी झांकियां रहेंगी, प्लस हमारी फूलों की बरसात रहेगी। ये हमारे कॉलेज के छात्र हैं जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है हिंदुत्व की रक्षा के लिए। तो कुछ समय पहले इन्होंने एक रक्तदान शिविर लगाया था अपनी संस्था के द्वारा, राम भक्त सेवा समिति के द्वारा। उसी प्रकार इनका एक दूसरा कार्यक्रम है जो शहर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रामबाग स्थित शिव मंदिर के सामने 4 दिवसीय महानाम संकीर्तन कराया जा रहा है। महानाम संकीर्तन का आज चौथा दिन है। महासंकीर्तन में क्षेत्र के तमाम लोग एकत्र होकर श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम का श्रवण कर रहे हैं। इस बार महानाम संकीर्तन में 8 कीर्तन मंडलियों ने भाग लिया है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि चेतन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा सनातन धर्म के प्रभु श्री कृष्ण और श्री राम के प्रचार के लिए यहां नाम संकीर्तन की शुरुआत की गई है। तभी से पूरे विश्व में यहां नाम संकीर्तन का आयोजन हर क्षेत्र में किया जाता है। द्वापर युग में जो कृष्ण और बलराम था, तो अभी कली युग जब आया, कली युग में कृष्ण हो गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और बलराम उनको हो गया नित्यानंद प्रभु। ये दोनों भाई मिलके ये हरिनाम महानाम कृष्ण नाम प्रचार किया, जगत के मंगल के लिए, हर जीव के मंगल के लिए। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर पार्किंग का ठेका देने को लेकर नगर निगम और सिंचाई विभाग आमने सामने। हरिद्वार प्रेस में पार्षदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची मेयर अनिता शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि रोड़ी बेलवाला मैदान में पार्किंग चलाने का अधिकार नगर निगम को मिलना चाहिए, इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर पार्किंग ठेकेदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे कि जो मतलब विरोध कर रहे हैं कि मतलब होना नहीं चाहिए पार्किंग। तो मैं तो ये चाहूंगी कि पार्किंग होनी चाहिए, निगम में आय बढ़नी चाहिए, और निगम में आय बढ़ेगी तो शहर में आपको व्यवस्था भी सुधरी मिलेगी। ये क्या है? आप ये नई नेता लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कुछ हो हरिद्वार के अंदर, और हम लोग अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अच्छा? तो नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और कई योजनाओं का शिलान्यास कर सौगात जनता को सौंपेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, नैनीताल की तस्वीरें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जिनका लोगों ने फूलमालों के साथ स्वागत किया है और विकास योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम ये यहां पर किया जा रहा है। कुछ ही देर में सीएम धामी विकास कार्यों की सौगात यहां पर आम जनता को देंगे। रामनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर पहुंचे हैं और जैसे ही मंच पर पहुंचे तो पार्टी पदाधिकारी तो कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से भव्य स्वागत सीएम धामी का किया जा रहा है। विकास योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम ये है जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है। कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों की सौगात आम जनता को देंगे। कार्यक्रम के मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और दूसरे गणमान्य लोग भी मंच पर मौजूद हैं। सीएम धामी का फूलमालाओं के साथ में भव्य स्वागत किया गया। विकास योजनाओं
का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित यहां पर किया जा रहा है। सीएम धामी आज इस मंच से जनता को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और सीएम धामी को युवाओं ने चित्र भी भेंट किया है। साथ ही फूल मालाओं से सीएम धामी का स्वागत यहां पर किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से जो है सीएम धामी का भव्य स्वागत यहां पर किया गया। नैनीताल में कई योजनाओं का शिलान्यास यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और योजनाओं की सौगात जो है क्षेत्र के लोगों को सीएम देने वाले हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।